हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ चैप्टर 4 टेबुलेशन। आज हम लोग टेबुलेशन के कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं, बट बिफोर आई स्टार्ट दिस एग्जांपल्स लेट मी टेल यू दैट ये जो एग्जांपल्स हम लोग देखने वाले हैं वैसे तो बहुत इजी एग्जांपल्स हैं और एक्सटर्नल एग्जाम में तो टेबुलेशन का एग्जांपल आने के चांसेस है ही, बट साथ में इंटरनल एग्जाम यानी कि एमसीक्यू एग्जाम में भी कई बार वो लोग इसके ऊपर से एमसीक्यूज पूछते हैं। किस तरीके के एमसीक्यूज आ सकते हैं? तो मान लो कि आपको एक टेबल दिया गया है और क्वेश्चन में उसके वैल्यूज दिए गए हैं एंड दे में आस्क कि भैया इस जगह पे क्या वैल्यू आएगा एंड दे विल गिव यू 4 ऑप्शंस। तो उसमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन हो सकता है और इस तरीके से आपको एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू दिस चैप्टर और दिस एग्जाम्पल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एग्जाम। टेबल बनाना इज काइंड ऑफ वेरी इजी। जो आप लोग 11th-12th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, 11th स्टैंडर्ड में जो आपका सेकेंड चैप्टर था उसमें टेबल आपने बनाए थे, उसकी कंपैरिजन में भी यहाँ पे टेबल बनाना इज क्वाइट ईजियर। यहाँ पे उतना ज़्यादा डिटेल में कंसेप्ट नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये भी एक अपने लिए बेनिफिशियल चीज़ है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है फॉर एक्सटर्नल एग्जाम इज द प्रेजेंटेशन जो होगा वो प्रेजेंटेशन अच्छे से हमें करना पड़ेगा, तभी उसके फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर अदरवाइज दे हैव एन ऑप्शन कि प्रेजेंटेशन की वजह से आपके मार्क्स कट किए जाए। एक और चीज़ याद रखना कि जब भी आप एग्ज़ाम में टेबल बना रहे हो तो टेबल में जितनी भी लाइंस आप ड्रॉ कर रहे हो वो सारी लाइंस कंपलसरी स्केल एंड पेंसिल यूज़ करके करना। कभी भी लाइंस ड्रॉ करने के लिए पेन यूज़ मत करना या विदाउट स्केल लाइंस मत ड्रॉ करना, अदरवाइज मार्क्स वहाँ पे डेफिनेटली कट होंगे। और यस, टेबल के अंदर जो आप वैल्यूज लिख रहे हो वो सारी चीज़ें आपको पेन से लिखनी है। सो लाइंस पेंसिल से और जो लिखना है वैल्यूज वगैरह वो सारी चीज़ें आपको पेन से लिखनी है, ये याद रखना, ठीक है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, प्रिपेयर ब्लैंक टेबल, ठीक है। तो एक पहला क्वेश्चन है, सिर्फ एक आइडिया देना है कि टेबल क्या होता है। तो दे आर आस्किंग अस टू प्रिपेयर ब्लैंक टेबल शोइंग कंट्रीब्यूशन फॉर अ कॉलेज ट्रिप अकॉर्डिंग टू फैकल्टी वाइज। तो फैकल्टी वाइज हमें कॉलेज ट्रिप का ब्लैंक टेबल बनाना है। क्या क्या चीज़ें उसमें कवर करनी है? तो एक तो मेंबर्स का लिस्ट दिया हुआ है, स्टूडेंट्स, नॉन टीचिंग स्टाफ एंड टीचिंग स्टाफ। फिर जेंडर दिया है मेल एंड फीमेल एंड फैकल्टी दिया है कॉमर्स, साइंस एंड आर्ट्स। तो इसके ऊपर से हमें एक ब्लैंक टेबल बनाना है। बट बिफोर वी स्टार्ट मेकिंग टेबल वी हैव टू कंसिडर 2 थिंग्स। वन, that we have to list down the attributes. So in this question actually there are 3 attributes. One is member, second is gender and third is faculty. So ये 3 attributes को consider करना है हमें. So we will write there are 3 attributes, namely members, जेंडर एंड फैकल्टी। तो ये 3 एट्रीब्यूट्स इसमें कवर हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि व्हेनेवर यू आर मेकिंग द टेबल, तो टेबल बनाने से पहले उसके ऊपर उसका हेडिंग लिखना ज़रूरी है कि ये टेबल क्या दिखाता है, किस चीज़ के रिलेटेड डेटा है, ये हेडिंग लगाना ज़रूरी है। सो द टेबल शोइंग इंफॉर्मेशन, इतना आप स्टैटिक रख सकते हो। दिस 4 वर्ड्स यू कैन यूज इन एनी टेबल। और फिर आपको क्वेश्चन में ढूंढना पड़ेगा कि किसके रिलेटेड वर्ड है। जैसे कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला है प्रिपेयर ब्लैंक टेबल शोइंग, फिर बोला है कंट्रीब्यूशन फॉर अ कॉलेज ट्रिप। तो विल राइट सेम इंफॉर्मेशन, टेबल शोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन फॉर अ कॉलेज trip. That's it. So this will become our title of the table और इसके बाद हम लोग नीचे टेबल बना सकते हैं। अगर यहाँ पे आप देखो तो there are 3 attributes और 3 attributes को हमें accommodate करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो मतलब ये जो है एक लॉजिकल चीज़ है। हमने थियरी में भी देखा था कि टेबल बनाने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो इट इज़ कॉमन सेंस, ठीक है। तो यू कैन यूज़ योर कॉमन सेंस एंड एवरी वंस टेबल कैन बी डिफरेंट। ज़रूरी नहीं कि मैं जैसा बना रहा हूँ वैसा ही आपका टेबल बने। जो चीज़ मैं रोज़ में ले रहा हूँ वो चीज़ आप शायद कॉलम में ले लो, या जिसको मैं कॉलम में ले रहा हूँ उसको आप रो में भी लेकर टेबल बना सकते हो। एंड बोथ वे इट इज़ करेक्ट। बट जस्ट टू गिव यू आइडिया आई एम मेकिंग द टेबल। सो आई एम स्टार्टिंग विथ मेंबर्स। तो टाइटल में मैं लिख रहा हूँ
members, and we'll write the name of members which is students, और इसके नीचे बिकॉज आई हैव टू अकोमोडेट मेल एंड फीमेल ऑल्सो, तो स्टूडेंट्स में मैं लिख दूंगा एक कॉलम होगा मेल का, दूसरा कॉलम होगा फीमेल का, और तीसरा कॉलम में रखूंगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एंड दैट्स व्हाई ये जो स्टूडेंट का हेडिंग मैंने लिखा हुआ है, ये हेडिंग तीनों जगह पे जाएगा। सो दिस इज हाउ इट विल लुक माई टेबल। ठीक है, तो वैसे ही ये स्टूडेंट मेल फीमेल जो है वो यहाँ पे भी आएगा, जहाँ पे स्टूडेंट की जगह नाउ आई राइट नॉन टीचिंग स्टाफ, एंड सेम चीज़ यहाँ पे भी बनेगी फॉर टीचिंग स्टाफ। तो ये तीन चीज़ें मेरी बनी, एक तो है स्टूडेंट, उसमें मेल फीमेल टोटल, फिर नॉन टीचिंग स्टाफ मेल फीमेल टोटल, टीचिंग स्टाफ मेल फीमेल टोटल, और एक फाइनल कॉलम बनेगा ग्रैंड टोटल का। सो ग्रैंड टोटल जिसमें मेल फीमेल टोटल, तो मेल का जो टोटल है वो ये वाला स्टूडेंट्स का मेल प्लस नॉन टीचिंग स्टाफ में मेल प्लस टीचिंग स्टाफ में मेल, इन तीनों का टोटल मुझे मिलेगा यहाँ पे ग्रैंड टोटल के मेल में। सेम वे फीमेल स्टूडेंट्स प्लस नॉन टीचिंग स्टाफ फीमेल एंड फीमेल टीचिंग स्टाफ, इन तीनों का टोटल मुझे यहाँ पे मिलेगा ग्रैंड टोटल ऑफ फीमेल, एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लस टोटल नंबर ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ प्लस टोटल नंबर ऑफ टीचिंग स्टाफ बनाकर मुझे मिलेगा कि टोटल कितने लोग थे जो लोग पिकनिक पे गए थे। नाउ फैकल्टी वाइज जो है वो हमें अकोमोडेट करना बाकी है। सो हियर विल राइट फैकल्टीज विच इज कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, तो ये तीन फैकल्टीज है, और फाइनली विल राइट टोटल, and this is how your table will prepare. Now let's make the lining so that you can understand the table in a better way. Okay students, so मैंने बीच में थोड़ा वीडियो कट किया था so that I can make this table. So finally अपना टेबल रेडी है जिस तरीके से मैंने आप लोगों को दिखाया था, कि जिसमें जो तीन एट्रीब्यूट्स है, the three attributes are this student, non teaching staff, teaching staff वाला फर्स्ट एट्रीब्यूट which is members, सेकेंड इज मेल फीमेल वो वाला एट्रीब्यूट, एंड थर्ड इज फैकल्टीज। तो ये तीनों एट्रीब्यूट को हमने अकोमोडेट कर लिया है टेबल में। दिस इज द टाइटल ऑफ द टेबल, एंड दिस इज वेयर वी आर शोइंग दैट हाउ मेनी एट्रीब्यूट्स आर देयर। सो देयर आर 3 एट्रीब्यूट्स एंड विच 3 एट्रीब्यूट्स आर कवर्ड इन द टेबल। तो इस तरीके से आप टेबल बना सकते हो, बिकॉज दिस वॉज योर फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें सिर्फ टेबल बनाना था, बट फ्रॉम सेकेंड क्वेश्चन ऑनवर्ड्स यहाँ पे हमें नंबर्स भी दिए जाएंगे जो टेबल में हमें डालने होंगे। So let's go to second table, second example. Now we are on example number 2. Present the following information in a suitable form. ठीक है, तो suitable form में information हमें डालनी है। In 1995, तो सबसे पहले आपको एक year दिया गया है 1995. Out of 4000 workers in a factory, तो एक फैक्ट्री में 4000 वर्कर्स थे, 3300 were members of trade union। तो जो वर्कर्स थे उन वर्कर्स में से एक तो हमें मिल रहा है कि members of trade union थे। The number of women worker employed was 500। एक कैटेगरी ये भी है कि women workers है, सो इसके साथ साथ मेल वर्कर्स भी होंगे। Employed was 500, out of which 400 did not belong to any union। अच्छा, did not belong to any union, ये कैटेगरी हमने ऊपर पहले देख ली कि members of trade union and non members of trade union बनेगा दो कैटेगरी। दूसरा ईयर आपको दिया है 1994। The number of workers in the union was 3450, of which 3200 were men। अच्छा, तो ऊपर women दिया था और वहीं पे हमने डिस्कस किया था एक men वाला कैटेगरी भी होगा। So here they have given you कि men है। The number of non-union workers was 760, of which 330 were women। तो ये 1994 का इंफॉर्मेशन दिया है। ये चीज़ अभी थोड़ा मिक्सअप लग रही है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारे नंबर्स दिए हैं और पता नहीं चला कि किस तरीके से कहाँ पे हम लोग नंबर्स को सेट करेंगे। बट वेयर वी कैन स्टार्ट इज वी कैन राइट द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। ओके, सो वहाँ से हम लोग एटलीस्ट ये अपना एग्जाम्पल स्टार्ट कर सकते हैं। सो लेट्स राइट द एट्रीब्यूट्स
कवर्ड आर, और फिर कौन से एट्रीब्यूट्स है वो हम लोग लिख देते हैं. सो फर्स्ट इज ईयर, बिकॉज 1985 एंड 1984 2 साल दिए हैं. सेकेंड इज members of, or we can say membership of trade union. so membership है या नहीं है, तो ये एक attribute हो गया. and third is man, gender, men and women, so we'll write gender. so here we are covering 3 attributes, और ये 3 attributes के ऊपर से हमें टेबल बनाना है. जैसा टेबल हमने एग्जाम्पल नंबर 1 के लिए बनाया था वैसा ही टेबल यहाँ पे बनाना है. So let's I'm cutting the video here and I'll make the table and we'll continue the video. Okay students, so मैंने टेबल बना दिया है एंड मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें कहाँ पे कवर की है टेबल में. सो फर्स्ट एट्रीब्यूट वाज ईयर, तो ईयर मैंने यहाँ पे लिखा है 1994 एंड 1995. सेकेंड इज मेंबरशिप ऑफ ट्रेड यूनियन, तो उसको मैंने यहाँ पे कवर किया है मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन, नॉन यूनियन वर्कर्स. एंड थर्ड इज जेंडर, तो जेंडर मैंने यहाँ पे ईयर में कवर किया है मैन वीमेन. ठीक है, इसको आप अगर मैन वीमेन को मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन में मैन वीमेन एंड नॉन यूनियन वर्कर्स में मैन वीमेन अगर करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो. एक और चीज़ नोटिस करो यहाँ पे कि जो ईयर है उसके बाद मैंने यहाँ पे टोटल नहीं लिया है. टोटल नहीं लेने का रीज़न ये है कि यहाँ पे जैसे हमने थियोरी में देखा था द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू मेक द टेबल इज़ अ कॉमन सेंस. तो कॉमन सेंस यहाँ पे ये कहती है कि अगर मान लो कि जो मैन 1994 में थे, ज़रूरी नहीं कि वो सारे छोड़ के 1995 में चले गए और 1995 में जो मैन का लिस्ट है वो पूरा नया हो. तो हो सकता है कि कुछ लोग थे जो 1994 में भी फैक्ट्री में काम कर रहे थे और 1995 में भी काम कर रहे थे, तो उनका टोटल करना मतलब कि इट्स डबलिंग ऑफ वर्क एंड देयर इज़ नो पॉइंट इन टोटलिंग दिस 2 years डेटा. ठीक है, बिकॉज देयर आर रिपीटिशंस इन द डेटा, सो देयर इज नो पॉइंट इन मेकिंग द टोटल. सो ईयर है उसमें टोटल करने की ज़रूरत नहीं होती है. ठीक है, चलिए तो डेटा देखते हैं और लिखना स्टार्ट करते हैं अपने. अब वापस से हम लोग क्वेश्चन रीड करेंगे और जैसे जैसे डेटा मिलता जाएगा वैसे वैसे लिखते जाएंगे. फिर देखेंगे जो बॉक्सेस खाली है उसमें हम लोग कुछ लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते. प्रेजेंट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन अ सूटेबल फॉर्म. इन 1995 आउट ऑफ 4000 वर्कर्स, तो हमें ये पता चला कि 1995 में टोटल 4000 वर्कर्स थे. सो मैंने यहाँ पे 4000 लिख दिया. इन अ फैक्ट्री 3300 वर मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन, तो 4000 में से मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन 3300 थे. सो 3300 वर द मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन. आगे रीड करते हैं. द नंबर ऑफ वीमेन वर्कर्स एम्प्लॉयड वाज 500. ठीक है, अब यहाँ पे हमें 1995 की इंफॉर्मेशन दी है, तो 1995 में टोटल वीमेन वर्कर्स वर 500, आउट ऑफ विच 400 डिड नॉट बिलोंग टू एनी यूनियन. तो 500 में से 400 वीमेन ऐसी थी जो किसी भी ट्रेड यूनियन का हिस्सा नहीं थी. तो इतना इन्फॉर्मेशन हमें 1995 के रिलेटेड दिया गया है. अब 1994 का डेटा देखते हैं. द नंबर ऑफ वर्कर्स इन द यूनियन वॉज 3450. अच्छा, यहाँ पे बोला है कि यूनियन में कितने लोग थे. 3450 लोग यूनियन में थे, इसलिए मैंने मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन के टोटल में लिखा हुआ है. ऑफ विच 3200 वर मैन, तो मैन थे 3200. द नंबर ऑफ नॉन यूनियन वर्कर्स वर 760, तो नॉन यूनियन के 760 लोग थे. ऑफ विच 330 वर वीमेन, तो वीमेन में 330 वीमेन थे. तो इतना इन्फॉर्मेशन हमें दिया गया है ऑलरेडी जो क्वेश्चन में दिया गया है, और बाकी के जो बॉक्सेस है उसके रिलेटेड अब हमें इन्फॉर्मेशन फाइंड करना है. तो जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया है उसको हमने ब्लैक में लिखा हुआ है, और अब जो इन्फॉर्मेशन हम लोग फाइंड कर रहे हैं वो मैं रेड में लिख रहा हूँ, सो दैट यू कैन बाइफरकेट कि कौन सा इन्फॉर्मेशन हमने कैलकुलेट किया है और कौन सा इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल था. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इट इज़ स्मार्ट वे टू स्टार्ट द कैलकुलेशन फ्रॉम टोटल्स. ठीक है, तो टोटल में जितना हो सके उतना कैलकुलेशन कर लो, तो बाकी का आपके लिए आसान रहेगा. सो 3450 प्लस 760 विल गिव यू 4210. दैट वाज द टोटल ऑफ 1994. एक और इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल सकती है. अब हम लोग मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन देख रहे हैं. द टोटल ट्रेड यूनियन मेंबर्स वाज 3450, जिसमें से मैन 3200 थे, तो वीमेन कितने होंगे 250.
तभी जाके 3200 प्लस 250 विल गिव यू 3450। और 250 कैसा है, तो 3450 विच इज टोटल माइनस मैन करोगे तो विल गेट द वैल्यू ऑफ वीमेन। वैसे ही नॉन ट्रेड वर्कर्स की बात करें तो 760 आर द टोटल नॉन यूनियन वर्कर्स, जिसमें से 330 वेर वीमेन। तो बाकी के मेल कितने होंगे, तो मेल विल बी 430, सो दैट विल बिकम द टोटल 430 प्लस 330 विल गिव यू 760। अब यहाँ का टोटल कर लेते हैं, तो 3200 प्लस 430 विल गिव यू 3630। वीमेन का टोटल कर लेते हैं तो इट विल बिकम 580। अब जस्ट टू वेरीफाई दैट 3630 प्लस 580 शुड बी इक्वल टू 4210, जो एक्चुअली हो रहा है। अब हम लोग 1995 की बात करते हैं। अगेन टोटल से स्टार्ट करना इज अ स्मार्टर वे। सो 4000 माइनस 3300 विल गिव यू 700। अब पहले बिकॉज वी हैव द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वीमेन के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि टोटल 400 वीमेन नॉन यूनियन वर्कर्स थे, तो यूनियन वर्कर कितने होंगे, तो टोटल 500 है। 500 माइनस 400 विल गिव यू 100, और इन अदर वे 100 प्लस 400 शुड गिव यू 500। अब टोटल यूनियन वर्कर्स जो है वो 3300 है, जिसमें से वीमेन सिर्फ 100 है, तो मैन कितने होंगे 3200। और नॉन यूनियन वर्कर्स आर 700, आउट ऑफ विच 400 आर वीमेन, तो मेन कितने होंगे 300। एंड नाउ लेट्स मेक टोटल ऑफ दिस, दैट शुड बी 3500। और हम लोग वेरीफाई भी कर लेंगे, 3500 प्लस 500 शुड इक्वल टू 4000। तो यहाँ पे हमारा टेबल ये रेडी हो जाता है। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 2। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एग्जाम्पल नंबर 3। थोड़ा लंबा एग्जाम्पल है बट इतना ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। चलिए देखते हैं। अ सर्वे ऑफ 370 स्टूडेंट्स, सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वे 370 फ्रॉम कॉमर्स फैकल्टी एंड 130 स्टूडेंट्स फ्रॉम साइंस फैकल्टी। तो हमें ये पता चल गया कि एक तो फैकल्टी 2 दी है, तो एक एट्रीब्यूट तो फैकल्टी वाला होगा, सो कॉमर्स एंड साइंस। रिवील्ड दैट 180 स्टूडेंट्स वर स्टडिंग फॉर ओनली CA एग्जामिनेशन। अच्छा, ये थोड़ा डाइजेस्टेबल नहीं है कि भैया साइंस वाले CA कर रहे हैं, बट बिकॉज क्वेश्चन में दिया है तो विल एक्सेप्ट इट एज इट इज़, विल नॉट यूज लॉजिक हियर, बट जैसा उसको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। सो फैकल्टी रिवील्ड दैट 180 स्टूडेंट्स वर स्टडिंग फॉर CA एग्जामिनेशन, 140 फॉर ओनली कॉस्टिंग एग्जामिनेशन। तो उसमें से 140 जो है, नॉट उसमें से बट अदर 140 स्टूडेंट्स वेर स्टडिंग फॉर कॉस्टिंग एग्जामिनेशन, ऑल फ्रॉम कॉमर्स फैकल्टी। तो ये क्वेश्चन हमें दिया गया है कि ये जो इन्फॉर्मेशन था, ये 180 एंड 140, ये दोनों इन्फॉर्मेशन आर रिलेटेड टू कॉमर्स फैकल्टी, एंड 80 स्टूडेंट्स फॉर बोथ CA एंड कॉस्टिंग एग्जामिनेशन। सो 80 स्टूडेंट्स जो है वो CA एंड कॉस्टिंग दोनों के लिए पढ़ रहे हैं। रेस्ट हैड ऑब्टेन फॉर पार्ट टाइम मैनेजमेंट कोर्स, तो पार्ट टाइम मैनेजमेंट कोर्स के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। सो अभी तक ये पहला पैराग्राफ पढ़ के हमें कौन से एट्रीब्यूट्स मिले हैं। सो देयर आर एट्रीब्यूट्स। तो फर्स्ट एट्रीब्यूट हमें मिला फैकल्टी, विच इज़ कॉमर्स एंड साइंस, 2 फैकल्टी की बात हुई है। इसके अलावा कोर्सेज, तो CA कॉस्टिंग एंड अनदर इज CA प्लस कॉस्टिंग, और एक है पार्ट टाइम मैनेजमेंट। तो ये 4 कोर्सेज के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें मिला है। चलिए आगे देखते हैं। फॉर दोज स्टडिंग फॉर कॉस्टिंग ओनली, जो सिर्फ कॉस्टिंग के लिए पढ़ रहे, 113 वेर गर्ल्स। तो एक है जेंडर ऑल्सो, बिकॉज गर्ल की बात की तो बॉयज़ भी आएंगे। सो लेट्स राइट जेंडर। 190 बॉयज बिलोंग टू कॉमर्स फैकल्टी, तो अब कॉमर्स फैकल्टी में 190 बॉयज है, सो बॉयज इज अगेन जेंडर। Out of 80 studying for both CA plus costing, that we have covered in courses, 72 were from commerce faculty, amongst which 70 were boys. Rest all were boys. Among those who offered part-time management courses, 50 boys were from science faculty and 30 boys and 10 girls from commerce faculty. In all there were 110 boys in science faculty. अच्छा, हम लोग पहली बार जब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो हमारा ये पर्पस नहीं है कि हम लोग डेटा को समझे,
हमारा पर्पस सिर्फ इतना ही है कि कितने एट्रीब्यूट्स है वो जान ले और उसके हिसाब से एक टेबल बना दे, उसके बाद नंबर्स के साथ हम लोग डील करेंगे। सो हमने पढ़ लिया सेकंड पैराग्राफ में बॉयज गर्ल्स के अलावा और कोई एट्रीब्यूट मिला नहीं। लास्ट सेंटेंस भी पढ़ लेते हैं। प्रेजेंट द अबव इन्फॉर्मेशन इन टेबुलर फॉर्म, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम साइंस फैकल्टी स्टडिंग फॉर द पार्ट टाइम मैनेजमेंट कोर्स। और यहाँ पे स्पेसिफिक क्वेश्चन दिया गया है कि साइंस फैकल्टी में से पार्ट टाइम मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए कितने बच्चे हैं वो आपको फाइंड करना है, बाकी के नंबर्स नहीं चाहिए, चलेगा, सिर्फ इतना ही आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये एट्रीब्यूट्स हमने देख लिए। देयर आर 3 एट्रीब्यूट्स, तो 3 एट्रीब्यूट्स के ऊपर से हम लोग एक टेबल बना देते हैं। सो लेट्स मेक द टेबल। ओके स्टूडेंट्स, सो टेबल मैंने बना लिया है। लेट मी टेक यू थ्रू द टेबल और उसके बाद कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। Because I had to cover 3 attributes, so first attribute was faculty, तो मैंने यहाँ पे commerce faculty, science faculty, दोनों faculty, सिर्फ there were only 2 faculties, तो 2 faculties cover की है और उसका total हमने लिख दिया है। Second was courses, so CA, costing, both CA and costing and part time management courses, तो ये 4 courses की बात की गई है, and that's why we have written this 4 courses और लास्ट में हमने total दिखाया है। एंड थर्ड एट्रीब्यूट वॉज जेंडर, तो बॉयज़ गर्ल्स टोटल, वैसे ही साइंस में बॉयज़ गर्ल्स एंड टोटल, एंड फिर ग्रैंड टोटल ऑफ बॉयज़ गर्ल्स एंड ग्रैंड टोटल ऑफ होल टेबल। इस तरीके से हमने टेबल बना दिया है। अब वापस से क्वेश्चन रीड करेंगे और एक एक नंबर्स जो हमें मिलता जाएगा उसको हम लोग टेबल में डालते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक टेस्टिंग आपकी इंग्लिश लैंग्वेज का भी होगा कि जब आप चीज़ें रीड करते हो तो हाउ यू identify the things and how can you accommodate these things in the table is also an important thing। तो थोड़ा ध्यान से सेंटेंस पढ़ना और कंफ्यूजन हो सके उतना कम रखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ सर्वे ऑफ 370 स्टूडेंट्स फ्रॉम कॉमर्स फैकल्टी, तो हमें ये पता चला कि कॉमर्स फैकल्टी के टोटल 370 स्टूडेंट्स थे। आगे, एंड 130 स्टूडेंट्स फ्रॉम साइंस फैकल्टी, तो ये भी बोला है कि 130 स्टूडेंट्स वेर फ्रॉम साइंस फैकल्टी। रिवील दैट 180 स्टूडेंट्स वेर स्टडिंग ओनली फॉर CA एग्जामिनेशन। अब यहाँ तक रीड करना और मुझे आंसर दो कि 180 जो है, थिंक अबाउट दिस, कि 180 जो है वो 180 ये पूरे टेबल में कहाँ पे लिखेंगे। सो पॉज द वीडियो, थिंक अबाउट दैट, उसके बाद स्टार्ट करो एंड देखो कि आपका आंसर सही है नहीं है। ओके, सो 180 जो दिया गया है वो डेफिनेटली फॉर CA एग्जामिनेशन, यानी कि इस वाले रो में ही कहीं पे आएगा, सॉरी इस वाले रो में ही कहीं पे आएगा, लेकिन इस रो में कहाँ पे लिखेंगे। तो ये जो 180 स्टूडेंट्स हैं दैट इज फ्रॉम साइंस एंड कॉमर्स बोथ, यानी कि इसका ग्रैंड टोटल हमें दिया गया है एंड दैट्स व्हाई आई विल राइट दिस 180 हियर। अगर आपका यह आंसर आया है तो वेरी गुड, आपने काफ़ी अच्छे से सेंटेंस को रीड किया है। आगे 140 फॉर ओनली कॉस्टिंग एग्जामिनेशन एंड ऑल फ्रॉम कॉमर्स फैकल्टी, तो एक तो टोटल भी हमें पता है कि कॉस्टिंग लेने वाले टोटल 140 है, प्लस हमें ब्रैकेट में बोला है कि जितने भी बच्चों ने कॉस्टिंग लिया है वो सारे बच्चे सिर्फ कॉमर्स फैकल्टी से, इसलिए कॉमर्स फैकल्टी का टोटल ऑफ कॉस्टिंग विल ऑल्सो बी 140, और इसीलिए साइंस फैकल्टी में कॉस्टिंग लेने वाले कितने बच्चे हुए, 0 स्टूडेंट्स। सो विल राइट 0। अगर टोटल स्टूडेंट 0 है तो बॉयज भी 0 होंगे एंड गर्ल्स भी 0 होंगी। तो इतना इंफॉर्मेशन अवेलेबल था, हमने लिख दिया। आगे रीड करते हैं 80 फॉर बोथ CA एंड कॉस्टिंग एग्जामिनेशन। तो अब हमें इसका टोटल दिया है CA एंड कॉस्टिंग के एग्जामिनेशन में देयर वेर 80 स्टूडेंट्स। द रेस्ट हैड ऑब्टेन पार्ट टाइम मैनेजमेंट कोर्सेज, और फिर जो बच्चे बाकी रह गए उन लोगों ने पार्ट टाइम मैनेजमेंट कोर्स लिया है। बट ये जो रेस्ट वाला है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें टोटल चाहिए और टोटल इन दोनों का टोटल होगा। सो 370 प्लस 130 विल गिव यू 500। और अब ये जो है पार्ट टाइम मैनेजमेंट कोर्स के टोटल कितने बच्चे होंगे उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो पहले हम लोग 500 जो टोटल है उसमें से ऊपर वाले सारे माइनस करेंगे, यानी 180 माइनस किया, 140 माइनस किया एंड 80 माइनस किया। ठीक है, मैं वापस से बता रहा हूँ, जो हमारा टोटल है इस टोटल में से जितने भी कोर्सेज के टोटल थे 180, 140 एंड 80 उसको हमने माइनस किया, तो जिससे हमें पार्ट टाइम मैनेजमेंट में टोटल कितने बच्चे हैं वो मिल गया। अब सेकेंड पैराग्राफ हम लोग रीड कर रहे हैं। देयर आर 190 बॉयज इन कॉमर्स फैकल्टी, तो कॉमर्स फैकल्टी में टोटल 190 बॉयज है, इतना हमें बोला है।
ऑफ दोज स्टडिंग फॉर कॉस्टिंग ओनली। अच्छा, यहाँ पे वो 190 वाला टोटल टॉपिक खत्म हो गया है। अब वापस से जो बात कर रहे हैं ऑफ दोज, तो उसमें से इट इज नथिंग टू डू विद दिस नंबर ऑफ बॉयज इन कॉमर्स फैकल्टी, ये पूरा टॉपिक नया है। ऑफ दोज स्टडिंग फॉर कॉस्टिंग ओनली, यानी कि जो बच्चे सिर्फ कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, यानी कि 140 बॉयज की बात हो रही है, उनमें से 113 वेर गर्ल्स, तो 140 में से 113 गर्ल्स थी। अच्छा, अगर 113 गर्ल्स होगी तो बॉयज कितने होंगे, तो 140 जो हमारा टोटल है उसमें से नंबर ऑफ गर्ल्स हम लोग माइनस करेंगे 113, तो हमें मिल जाएगा कि भैया बॉयज कितने हैं, तो देयर वर 27 बॉयज। आगे देखते हैं, आउट ऑफ 80 स्टडिंग फॉर बोथ सीए एंड कॉस्टिंग, तो ये हमें बोला है कि सीए एंड कॉस्टिंग के लिए 80 लोग थे जो पढ़ रहे थे, 72 वेर फ्रॉम कॉमर्स फैकल्टी, तो ये 80 में से 72 वेर फ्रॉम कॉमर्स फैकल्टी। अच्छा, अगर 72 कॉमर्स फैकल्टी से है तो साइंस फैकल्टी से कितने होंगे, तो साइंस फैकल्टी से टोटल 80 स्टूडेंट्स में से कॉमर्स के 72 निकाल दो, तो बाकी बचे 8 स्टूडेंट्स जो साइंस फैकल्टी में से हैं। अब वापस से मैं सेंटेंस रीड कर रहा हूँ, आउट ऑफ 80, आई एम रीडिंग दिस सेंटेंस, आउट ऑफ 80 स्टडिंग फॉर बोथ सी एंड कॉस्टिंग 72 वेर फ्रॉम कॉमर्स फैकल्टी, अमॉन्ग्स विच 70 वेर बॉयज, और ये 72 में से 70 वेर बॉयज, तो रेस्ट ऑल वेर गर्ल्स, तो बाकी कितने रहे, 72 माइनस 70। हालांकि ये चीज़ कैलकुलेटर के बिना भी कैलकुलेट हो सकती है, बट आई एम राइटिंग दिस सो दैट अगर कभी भी कंफ्यूजन हो कि कहाँ पे कौन सा कैलकुलेशन से आंसर्स आए, तो ऑलवेज यू कैन पॉज द वीडियो एंड सी द कैलकुलेशन, कि यहाँ पे कैलकुलेशन भी किया है, और फिर जब मैं उस पर एंटर करता हूँ तो विल गेट आंसर ऑल्सो, सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग दिस कैलकुलेशंस। ओके, सो देयर वर 2 गर्ल्स आउट ऑफ दिस 72 स्टूडेंट्स। आगे पढ़ते हैं, अमॉन्ग दोज हु ऑप्टेड फॉर पार्ट टाइम मैनेजमेंट कोर्स, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था कि भैया 100 लोग हैं जिन लोगों ने पार्ट टाइम मैनेजमेंट कोर्स लिया था, 50 बॉयज वेर फ्रॉम साइंस फैकल्टी, तो ये 100 में से 50 बॉयज साइंस फैकल्टी से हैं, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग 50 ईयर, कि 50 बॉयज थे साइंस फैकल्टी से, एंड 30 बॉयज एंड 10 गर्ल्स फ्रॉम कॉमर्स फैकल्टी, तो कॉमर्स फैकल्टी में से देयर वर 30 बॉयज एंड 10 गर्ल्स जिन लोगों ने ये पार्ट टाइम मैनेजमेंट कोर्सेज लिए थे। तो अगर कॉमर्स का हम लोग टोटल करें तो कॉमर्स फैकल्टी में टोटल कितने बच्चे हैं जिन लोगों ने पार्ट टाइम मैनेजमेंट कोर्स लिया, तो इट इज़ 30 + 10, तो हमें मिल जाएगा कि देयर वर 40 स्टूडेंट्स हु हैव टेकन दिस पार्ट टाइम मैनेजमेंट कोर्सेज। ठीक है, अच्छा, इसके ऊपर से हमें पता चल जाएगा कि साइंस में टोटल कितने बच्चे हैं जिन लोगों ने पार्ट टाइम मैनेजमेंट कोर्स लिया। तो कैसे पता चलेगा, हमें ये पता है कि टोटल पार्ट टाइम मैनेजमेंट कोर्स लेने वाले 100 बच्चे हैं, जिसमें से 40 बच्चे हैं जो कॉमर्स फैकल्टी से हैं। टोटल की बात कर रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बॉयज एंड गर्ल्स। सो देयर आर 40 स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम कॉमर्स फैकल्टी, तो साइंस में से कितने होंगे, येस इट इज़ 100 - 40, सो इट इज़ 60 स्टूडेंट्स। और इसके ऊपर से हमें नंबर ऑफ गर्ल्स भी मिल जाएगी साइंस फैकल्टी में, तो वो कैसे मिलेगा, तो साइंस फैकल्टी में से पार्ट टाइम मैनेजमेंट कोर्स लेने वाले टोटल 60 बच्चे हैं, जिसमें से 50 बॉयज है, तो बाकी कितनी रहे जो गर्ल्स होंगे, 10। वेरी गुड। अब आगे देखते हैं, इन ऑल देयर वर 110 बॉयज इन साइंस फैकल्टी, तो साइंस फैकल्टी में हमें टोटल नंबर ऑफ बॉयज बोल दिए हैं विच इज 110। प्रेजेंट द अबव इन्फॉर्मेशन इन टेबुलर फॉर्म, तो पहला काम था कि ऊपर का जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है उसको टेबुलर फॉर्म में बताओ, जो हमने ऑलरेडी बता दिया है। उसके बाद आपको पूछा है फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम साइंस फैकल्टी। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम साइंस फैकल्टी स्टडिंग फॉर पार्ट टाइम मैनेजमेंट कोर्स, तो कितने स्टूडेंट्स होंगे साइंस फैकल्टी से जिन लोगों ने पार्ट टाइम कोर्स के लिए लिया है। सो देयर आर टोटल 60 स्टूडेंट्स, आउट ऑफ विच 50 वेर बॉयज एंड 10 वेर गर्ल्स। तो जो क्वेश्चन पूछा है उसको हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो अब इससे ज़्यादा आगे इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप टेबल ख़त्म करने भी जाओगे तो पूरा टेबल ख़त्म नहीं कर पाओगे, बिकॉज सीए के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिसिंग है जो हम लोग फाइंड कर भी नहीं सकते। ठीक है, सो यही इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल था और पूरा टेबल ख़त्म करने की ज़रूरत भी नहीं है। विल सिंपली राइट जो क्वेश्चन हमें बोला है, देयर आर टोटल 60 students who have opted for part-time management courses, out of
which there are 50 boys and 10 गर्ल्स। और यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। आज के लेक्चर में इतना ही। आज का जो होमवर्क है वो है एग्जाम्पल नंबर 4 जो आपको खुद से ट्राई करना है, एंड कल के लेक्चर में मतलब नेक्स्ट लेक्चर में विल डिस्कस एग्जाम्पल नंबर 5 एंड एग्जाम्पल नंबर 7। सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। बाय एवरीवन।